कुरुक्षेत्र की रणभूमि उस दिन धूल, रक्त और करुण क्रंदन से भरी हुई थी। आकाश में उड़ते बाण, टूटे रथ और घायल योद्धाओं की पुकार वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। उसी रणभूमि में 16 वर्ष का एक वीर, अर्जुन का पुत्र और सुभद्रा का लाडला अभिमन्यु अद्भुत साहस के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, किंतु बाहर निकलने का मार्ग उसे पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था। फिर भी धर्म की रक्षा और पांडवों की विजय के लिए उसने मृत्यु का वरण स्वीकार कर लिया। अकेला अभिमन्यु कौरवों की विशाल सेना से लड़ता रहा। उसके रथ के पहिए तोड़ दिए गए, धनुष काट दिया गया, अस्त्र शस्त्र छीन लिए गए, किंतु उसका साहस नहीं टूटा। युद्ध के नियम भुला दिए गए। अनेक महारथियों ने एक साथ उस बालक पर आक्रमण किया। गंभीर रूप से घायल होकर अभिमन्यु रणभूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर रक्त से लथपथ था, किंतु मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उसी समय वहां दानवीर कर्ण पहुंचा। घायल अभिमन्यु को देखकर कर्ण का हृदय कांप उठा। वह क्षण भर के लिए शत्रु नहीं, एक महान योद्धा और धर्मपुत्र को देख रहा था। उसे अपना अपमानित बचपन, अपने संघर्ष और अपनी पीड़ा याद आ गई। कर्ण ने भारी स्वर में कहा, वीर अभिमन्यु, आज तूने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता आयु की दासी नहीं होती। तू पांडवों का ही नहीं, समस्त आर्यावर्त का गौरव है। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़ा हूँ। अभिमन्यु ने क्षीण स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, युद्ध में कोई शत्रु नहीं होता, केवल कर्तव्य होता है। मुझे अपने प्राणों के जाने का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि आज धर्म पर अधर्म विजय पा रहा है। इतना कहकर अभिमन्यु के होठों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो वीर सदा के लिए अमर हो गया। रणभूमि कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। कर्ण ने सिर झुका लिया। उस दिन दानवीर कर्ण की आंखों से अश्रु बहे। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि अधर्म के साथ खड़े होकर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, चाहे उसके गुण कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वो धर्म की वो पुकार थी जो युगों युगों तक मानव को सत्य और न्याय का मार्ग दिखाती रहेगी। हमारा उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार करना है। वीडियो बनाने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का धार्मिक कंटेंट आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।